हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट के लिए आज हम लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड की होम साइंस की बुक, जिसका चैप्टर है 10th और टॉपिक है बच्चों की वैकल्पिक देखभाल। बच्चों की वैकल्पिक देखभाल से तात्पर्य है कि जैसे कि जो है घरों में यदि माता पिता दोनों जॉब में हैं तो बच्चों को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वैकल्पिक देखभाल की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि आगे दिया गया है कि बच्चों के जन्म के बाद से ही बच्चे के जीवन में विकास व सीखने की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जो कि आजीवन काल तक चलती रहती हैं और आयु के अनुरूप बदलती रहती हैं। बच्चों के जीवन की शुरुआती आयु 0 से 6 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों के जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण आयु कौन सी है? 0 से 6 वर्ष। उनके जीवन में बचपन में सीखे अनुभव उनके सकारात्मक जीवन के लिए अहमियत रखते हैं। इसके लिए माँ के साथ साथ और भी कई वैकल्पिक देखभाल की ज़रूरत होती है। हमारे समाज व शिक्षा प्रणाली में ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं जो कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक हैं। आगे है 0 से 2 साल आयु की बात की जाए तो 0 से 2 साल इन बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है। तो घर पर बच्चों की देखभाल के लिए नौकरानी दाई, जिसको हम इंग्लिश में होम बेस्ड चाइल्ड केयर प्रोवाइडर कहते हैं, बच्चे की देखभाल के लिए घर पर ही आया या नौकरानी रखना जो दैनिक कार्यों में उसकी मदद करे। आगे है क्रेश। पूछा जाता है कि क्रेश क्या होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्रेश क्या है, जिसे हम पूरा कहते हैं क्रेश डे केयर सेंटर। जो कामकाजी महिलाएं हैं, यह उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। इनमें माताएं अपने बच्चों को जिनकी उम्र 0 से 2 साल होती है को क्रेश में छोड़कर दिन भर के लिए छोड़ देती हैं, जहां उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। पूछता है कि क्रेश जो है किस उम्र के बच्चों के लिए है, तो 0 से 2 साल के बच्चों के लिए है। आगे है मोबाइल क्रैश। मोबाइल क्रैश क्या होता है? मोबाइल क्रैश स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मजदूर वर्ग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य निर्माण के लिए आते जाते रहते हैं, उनके वंचित और उपेक्षित बच्चों की शिक्षा व हित का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो ऐसे लोग जो मजदूर वर्ग हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य के लिए आते जाते रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा वंचित ना हो तथा उनके हित को ध्यान में रखते हुए ये मोबाइल क्रैश काम करता है। तत्कालीन तैयार किए जा सकने वाले तंबुओं का प्रयोग किया जाता है, जहां बच्चों को पढ़ाया जा सके। इसमें क्या होता है कि तंबू का प्रयोग किया जाता है निवास के लिए और बच्चों को पढ़ाया जाता है। आगे है 2 से 4 साल के बच्चों के लिए। तो क्या होता है? प्रयोगशाला नर्सरी स्कूल। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए प्रयोगशाला नर्सरी स्कूल होता है। प्रयोगशाला नर्सरी स्कूल में 2.5 से 3.5 साल के बच्चे रखे जाते हैं। कितनी उम्र के बच्चे? 2.5 से 3.5 साल के बच्चे को खेल के माध्यम से विद्यालय की गतिविधियों और आधार ज्ञान व कौशल सिखाया जाता है। आगे है प्ले स्कूल। यह शिक्षण व्यवस्था संपूर्ण रूप से खेल द्वारा सीखने पर निर्भर है, क्योंकि यह बहुत प्रभावशाली व रोचक माध्यम है। बच्चों के शिक्षण के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से रोचक व मनोरंजक तरीकों से सिखाया जाता है। यह बच्चों में अपने भावों, रुचि, विचार को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
एवं इस माध्यम में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें की जाने वाली क्रियाएं समय सारणी लचीली होती है व बच्चों का विद्यालय के प्रति भय निकल जाता है। आगे है 4 से 6 साल। 4 से 6 साल के बच्चे कहाँ रखे जाते हैं? तो पहला है किंडरगार्टन। फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल 1782 से 1852 जिनका कार्यकाल रहा, मतलब कि इन्होंने इतने दिन तक काम किया है, ने 1837 में किंडरगार्टन की अवधारणा दी। किसने दी किंडरगार्टन की अवधारणा? फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल ने। कब दी? 1837 में। फ्रोबेल ने बालक के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कई गिफ्ट दिए जो निम्न है। उपहार 1 में 6 रंगी हुई गेंदों का समूह दिया जाता है। उपहार 2 में लकड़ी की गेंद क्यूब सिलेंडर दिया जाता है। उपहार 3, 4, 5, 6 में अलग अलग आकार के आकृति लकड़ी के ब्लॉक्स सेट दिए जाते हैं। आगे है उपहार 7 में त्रिभुजाकार वर्गाकार लकड़ी के 2 सेट दिए जाते हैं। उपहार 8 में त्रिभुजाकार व वर्गाकार लकड़ी के सेट दिए जाते हैं। उपहार 8 में लकड़ी की सीधी रेखाएं व कागज के गोलाकार सेट दिए जाते हैं। उपहार 9 में बीज पत्थर कागज के सेट। 10 में स्ट्रॉ तीखी लकड़ियां मोम दिए जाते हैं। इन गिफ्ट की सहायता से फ्रोबेल ने बच्चों को ठोस तरल सतह रेखाएं आदि की अवधारणा को समझाया। इनमें सभी क्रियाएं जैसे क्ले को पकाना, कागज मोड़ना, कागज काटना, मोतियों को पिरोना, बटन बंद करना व खोलना, ड्राइंग बनाना आदि को सम्मिलित किया जाता है। आगे है मॉन्टेसरी स्कूल। कौन से स्कूल? मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी स्कूल 1870 से 1952 ने बच्चों के अध्ययन में ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर जोर दिया। मॉन्टेसरी स्कूल ने किस पर जोर दिया? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर जोर दिया। इस तरह के अध्ययन में बच्चों को स्वयं की सहायता कौशल या दैनिक कार्यों के लिए व प्रकृति को समझने के लिए कई प्रशिक्षण सामग्री दी। मॉन्टेसरी ने प्रायोगिक क्रियाएं, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, प्रकृति का अध्ययन, भाषा विकास, बौद्धिक शिक्षा पर जोर दिया। आगे है पूर्व आधारीय मूलभूत शिक्षा यानी प्री बेसिक एजुकेशन। प्री बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी ने पूर्व आधारीय शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने किस पे जोर दिया? आधारीय शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षण व्यवस्था बालक केंद्रित होनी चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक क्रियाओं पर जोर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में आदतों, विशेषताओं, साफ सफाई, व्यक्तिगत व सामुदायिक अनुशासन, अच्छी भाषा का विकास करना है। सरकार द्वारा बच्चों की वैकल्पिक देखभाल के लिए कार्यक्रम चलाए गए। सरकार द्वारा कौन कौन से बच्चों की देखभाल के वैकल्पिक कार्यक्रम चलाए गए? पहला है बालवाड़ी। इससे पहले हमने जो पढ़े थे वो क्या है? वो निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते थे। उसके बाद ये क्या है? सरकार द्वारा उठाए गए कदम है बच्चों की वैकल्पिक देखभाल के लिए, जिसमें पहला है बालवाड़ी। बालवाड़ी कार्यक्रम बच्चों के हित के लिए चलाए गए हैं। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिन भर की शिक्षण क्रियाओं, खेल, पोषण आदि का केंद्र पर ध्यान रखा जाता है। जो बालवाड़ी है ये सरकार द्वारा चलाया गया है और इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। अगला है आंगनवाड़ी। सरकार द्वारा ICDS के अंतर्गत चलाया गया आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसमें 0 से 6 साल के बच्चे, माता एवं किशोर किशोरियों के लिए इसमें बच्चों की शिक्षा व पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। निश्चित समय पर आंगनवाड़ी केंद्र पर जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, भोजन भी दिया जाता है। आंगनवाड़ी किसके अंतर्गत काम करता है? तो ICDS के अंतर्गत काम करता है। ICDS
सरकार की एक संस्था सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जो 1975 में चलाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आगे दिए गए हैं। जैसे बच्चे के जीवन की शुरुआती आयु 0 से 6 वर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। घर पर बच्चों की देखभाल के लिए नौकरानी रखी जाती है। 0 से 2 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच चलते हैं, जहां कामकाजी माताएं अपने बच्चों को दिन भर के लिए छोड़ती हैं। 2 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोगशाला, नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल आदि चलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का विकास होता है। 4 से 6 साल के बच्चों के लिए किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल, पूर्व आधारी शिक्षा, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी विकल्प उपलब्ध हैं। मजदूर वर्ग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्माण कार्य के लिए जाता है, उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा तत्काल तंबू तैयार कर बच्चों को शिक्षित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोबाइल क्रेच कहते हैं। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम आइए सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें पहला है बच्चों की घर पर देखभाल के लिए विकल्प है, क्या है? क्रेच है, नर्सरी स्कूल है, आया या नौकरानी है, आंगनबाड़ी। तो इसका सही आंसर है आया या नौकरानी। कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल के लिए उपयोगी है प्रयोगशाला, नर्सरी स्कूल, बालवाड़ी, पूर्व आधारी शिक्षा या क्रेच। तो सही आंसर इसका क्या है? क्रेच। मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए चलने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। पहला है मोबाइल क्रेच, दूसरा है ICDS, तीसरा है किंडरगार्टन, चौथा है प्ले स्कूल। तो इसका सही आंसर है मोबाइल क्रेच। इसका सही आंसर है मोबाइल क्रेच। अगला है अध्ययन में ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर जोर दिया किसने दिया? ताराबाई मोदक, मारिया मोंटेसरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। किंडरगार्टन के संस्थापक कौन थे? फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी, महात्मा गांधी, जॉन रूसो। तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। अगला चैप्टर हम आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।